दोस्तों नमस्कार। मैं नंदलाल शर्मा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं, क्योंकि इस समय हमारे विभाग के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही निराशाजनक खबरें आ रही हैं। लोग चिंता से ग्रसित होते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल्स में बिल्कुल भी बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और कहीं ना कहीं चारों तरफ निराशा का भाव फैला हुआ है। सभी लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। और अगर हम भारतवर्ष में बात करें, सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर हम बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने है, क्योंकि आप सभी अवगत हैं, जान रहे हैं कि यहाँ पर पंचायत चुनाव जारी है और हमारे तमाम कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी उसका विरोध किया गया। आम पब्लिक भी ये कह रही है कि चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अभी भी इस प्रक्रिया को पूर्ण कराने में लगी हुई है। और मुझे भी लग रहा है कि ये प्रक्रिया पूर्ण ही हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार इस प्रक्रिया को बीच में रोकने वाली है। और हमारे सामने जो विकट समस्या उत्पन्न होकर के आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे अन्य साथी, बहुत सारे अधिकारी भी अभी कल से लेकर के आज तक हम लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर देख रहे हैं कि कहीं के बीएसए संक्रमित हो रहे हैं, तो कहीं के खंड शिक्षा अधिकारी संक्रमित हो रहे हैं, तो कहीं के डीएम संक्रमित हो रहे हैं। तो आम जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनकी कौन सुनने वाला है, उनके बारे में कौन विचार करने वाला है। ड्यूटी करनी ही है। और सब एक तरीके से देखा जाए तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव प्रधानों के चयन के लिए तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये एक बहुत बड़ी महामारी, बहुत बड़ी विकट समस्या हमारे उत्तर प्रदेश वालों को लेकर के आ जाए। जैसे जैसे इसके चरण बीत रहे हैं, पहला चरण बीत चुका है, दूसरा चरण होने को है और जो कोविड का प्रसार है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत सारे लोग हमारे बीमार पड़ रहे हैं, हमारे साथी बीमार हो रहे हैं, हमारे साथ में काम करने वाले सहकर्मी बीमार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं निराशा का भाव पैदा हो रहा है। सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि इस चुनाव को बंद कर दिया जाए, चुनाव को रोक दिया जाए। तो मैं अपने कर्मचारी साथियों, शिक्षक साथियों, आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि हमारा चूँकि हम लोग राजकीय कर्मचारी हैं, चूँकि हम लोग सेवक हैं और कहीं ना कहीं हमें शासन और सत्ता के आदेशों निर्देशों का पालन करना ही होता है, तो हम क्यों न कुछ सावधानियां बरतें, कुछ एहतियात बरतें। जिन एहतियातों को अपनाते हुए हम इस जो वैश्विक समस्या कोरोना है, इससे हम लोग अपने स्वयं को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। इसी संदर्भ में बात करने हेतु मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं और मैं इसमें बात करूंगा। चूँकि हम मनुष्य हैं, हम लोगों के सामने समय समय पर तमाम तरह की परेशानियां आती रही हैं और हम लोग कहीं ना कहीं उन समस्याओं से निजात पाते आए हैं। ये भी समस्या आई है तो ये भी जाएगी। मैथिली शरण गुप्त की वो लाइनें आज हम सबको याद करने की ज़रूरत है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ये लाइनें हम लोगों को बहुत प्रेरणा देती हैं, बहुत बल देती हैं, बहुत साहस देती हैं, बहुत संयम करने का ये हमें राह सुझाती हैं और हम लोगों को एक तरीके से मार्गदर्शन का काम करती हैं। हम लोगों को चुनाव में जाना है, भीड़ भाड़ में जाना है, ट्रेनिंग करनी है, तो वो कौन कौन सी सावधानियाँ हो सकती हैं, कौन कौन से तौर तरीके हो सकते हैं, जिसको अगर हमने अपना लिया तो हो सकता है कि हम बचे रह जाए, हमारा परिवार बचा रह जाए। और इस जो तकनीकें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन तकनीकों का हमने पालन किया तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। जैसे अगर आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो ट्रेनिंग में जाने के दौरान केवल फॉर्मेलिटी के लिए मास्क मुंह पर लगा करके ना जाए, बल्कि सही ढंग से मास्क को यूज करें और अपना पूरा फेस कवर करें और आँखों के लिए चश्मे वगैरह लगाएं और सिर के लिए आप गमछा या दुपट्टे वगैरह का प्रयोग हमारी महिला कर्मचारी कर सकती हैं, शिक्षिकाएं बहनें कर सकती हैं, वो लोग करें और पूरे शरीर को ढक करके रखें
तरल पदार्थ जल और जूस अपना स्वयं का अपने घर से जो है लेकर के जाएं और उसका जो है सेवन करें। वहाँ जो उपलब्ध कराया गया जो एक तरीके से जो है वहाँ पर जो उपलब्ध सामग्री है उसका हम लोग जो है उपयोग ना करें, क्यों ना कहीं वो इन्फेक्टेड हो सकता है। जो व्यक्ति वहाँ पर दुकान लगा करके बैठा है जो बेचने के लिए है, वो उसको जो है लाभ अर्जित करना है, आपके स्वास्थ्य से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इन चीज़ों का जो है हम लोग जो है ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। और जब भी जो है हमें बातचीत करनी हो अपने सहकर्मियों के साथ तो थोड़ी सी जो है दूरी बना करके उनसे बातचीत करें। पेपर वगैरह का जब भी हम लेन देन करें तो अपने हाथों को जो सैनिटाइज कर लें। और अच्छा तो ये हो कि हमारे सारे के सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो सभी लोग अपने अपने जो है ग्लव्स का दस्ताने का जो है प्रयोग करें और उस दस्ताने को प्रयोग करते ही पूरे कामों को करें। जब भी आपको खाना पीना हो, कुछ जो है लेना हो तो ज़रूर जो है दस्तानों को उतारते हुए हाथ को जो है खूब अच्छे ढंग से जो है साबुन से जो है धोएं और धोने के बाद ही कोई शुद्ध आहार जल वगैरह जो है लें। चीज़ों को शेयर ना करें, क्योंकि जितना जो है आप खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे, वस्तुओं का शेयर करेंगे इस चुनाव के दौरान, हो सकता है कि ये जो है बीमारी उतनी तेज ढंग से फैले। और आप जान भी रहे हैं इस समय जो है स्थितियाँ ये आ गई हैं कि आपके जो दोनों टेस्ट हैं वो एक तरीके से जो फेल नज़र आ रहे हैं। जो हमारे लोग पीड़ित होकर के आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो स्वस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो स्वस्थ नहीं रह रहे हैं। और जो एक तरीके से ये कहा जाए कि जो बीमार लोग हैं वो भी हमारे बीच में हैं, क्योंकि उनको सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है और वो अफेक्टेड हैं और वो एक तरीके से जो है प्रसार का माध्यम बने हुए हैं। और बाद में फिर जो है ये समझ में आ रहा है कि उनकी वजह से जो ऐसा हुआ। मुझे बहुत सारे ऐसे साथियों के कॉल आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो है बता चुके हैं कि वो पॉजिटिव हो चुके हैं। और इस तरीके से अगर हम लोगों ने ये सावधानियां नहीं बरती तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है हम सबको जो है निराश होना पड़ेगा, हम सबको जो है परेशान होना पड़ेगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस दिन आप जो है चुनाव कराने के लिए आप अपने घर से निकलें तो क्या क्या आपने चीज़ें अपने साथ जो है रखें। एक आपको जो है मॉस्किटो नेट छोटा सा, अगर मॉस्किटो सेट नेट नहीं रख सकते हैं, मच्छरदानी नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम जो है घर ही से एकदम बिल्कुल कंफर्म होकर के जाइए कि कॉइल वगैरह काम नहीं करता है खुले जगह में। आप जो है ओडोमॉस क्रीम रख लें या एक लिक्विड आता है उस लिक्विड को रख लें और अपने कपड़ों पे लगा करके और जो है वहाँ पर जो है सोइए। और साथ में अपना अलग से अपना स्वयं का अपना सोप हो नहाने धोने के लिए, अपना ऑयल हो, छोटा छोटा चीज़ें रखिए। पाउच वाली चीज़ें मिल जा रही हैं, क्रीम भी मिल जाती है, आपका जो है पाउच में आपका ऑयल भी मिल जाता है पाउच में। ऐसी सीसी ना रखें जिसको जो है आपको शेयर करना पड़े, और शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर इन्फेक्शन का जो है चीज़ें हो सकती है। अगर शेयर भी करने पर तो सीधे अपना पाउच जो है दूसरे को दे सकते हैं। और पाउच को यूज करने से पहले आप जो उसको सैनिटाइज़र से सैनिटाइज कर लें उसके बाद में। तो ये चीज़ें हो। और कम से कम आपने लिए ड्राई फ्रूट्स रख लें, अपने लिए जो है नाश्ते की चीज़ें रख लें, 2 दिन के लिए रख लें। हो सकता है गांव वाले आपकी जो है बड़ी आवभगत करें, हो सकता है आपको बना पका पकाया भोजन मिल जाए, लेकिन वहाँ पर फिर आपको समूह में भोजन करना पड़ेगा। तो समूह के भोजन से आप बचिए, इसलिए एक दिन आप न तो फास्ट रह लीजिए, पानी वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था कर लीजिए। पानी कहीं भी जो है खुली जगहों का पानी ना लें, आप अपने लिए वहाँ पर पानी की प्रबंध भी करवा लें। जो भी वहाँ पर लोग आपसे मिले तो उनसे कहिए कि भैया हमें खाने पीने की व्यवस्था ना करिए, हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर लीजिए। और जो हमारे यहाँ विभाग से जो रसोइया हैं भोजन वोजन बनाने के लिए, उनसे आप गर्म पानी करके अपने बॉटल में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, उसी का सेवन करें। इन चीज़ों को अगर हमने फॉलो किया और ज़रा सा भी अपना कवर जो है अपना फेस जो है खोले ना, चाहे वो कितना हो कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ जाए, कोई भी आ जाए, आप अपना जो है आई कार्ड के साथ उसको लगा लें और फेस कवर ही कर रखे रहें। और लोगों को खड़ा होने के लिए जो लाइन में खड़े होते हैं लोग, उनके बीच में प्रॉपर गैप बनाए रखें। और शाम को ही उस ग्राम सभा के लोगों से बातचीत करते हुए, जो एजेंट्स वगैरह आ रहे हैं उनसे बातचीत करते हुए आप उनको कह दीजिए कि आप जो है लगातार लोगों को जो है लाइन में बनाए रखेंगे, लाइन में गैप ना हो और दूर दूर पर जो है लोग खड़े हों, और ताकि हम लोग जो है मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जो है करा सकें। जमा करते समय भी बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड आपको जो है वहाँ पर दिखाई दे जमा करते समय, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, आधा 1 घंटे इंतज़ार कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक पर जो है जमा होने हैं, ऐसा नहीं है कि जनपद पर एक ही जगह जमा होना है। ब्लॉक से उठान करना है, ब्लॉक पर ले जाकर के जमा करना है। तो ये चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। और धैर्य का जो है आप धैर्य धारण किए रहिए। काम करते समय जो है धैर्य का रखना जो है बहुत जरूरी है। टेम्पर अपना जो है न खोने दीजिए। और कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपके साथी की तबीयत खराब होती है, तो उन कंडीशन में भी जो है आपको दवाइयाँ दी जाती है, उसके अनुसार उसका सेवन करें। लेकिन कदापि भी जो है निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि निराशा और हताशा हम लोगों को जो है बहुत एक तरीके से देखा जाए तो नुकसान पहुंचाती है। हताश निराश होना जो है ठीक नहीं है। हताश निराश होंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने काम को जो है सफलतापूर्वक सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना भले ही वैश्विक महामारी है, एक बार इसको हम लोग पिछली बार अपने जो है व्यवहार से, अपने कर्म से, अपने जो है कायदे कानून का पालन करते हुए पिछली बार हम बिल्कुल इसको मिनिमम स्तर पर लेकर के आए थे। लेकिन फिर उसी सीजन में फिर से ये दूसरी लहर आ गई है। इस बार भी हम लोग हताश नहीं होंगे, इस बार भी हम लोग निराश नहीं होंगे, इस बार भी जो है हम इससे जो है पार पाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब जो है दुश्मन अदृश्य हो तो हम लोगों को भी जो है इसको अदृश्य होकर के ही हराना है। आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर्स कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि जब तक हम अपने घरों में बंद नहीं होंगे, जब तक हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम अपना जो है हाथ बार बार जो है नहीं धोएंगे, जब तक हम जो है कोविड प्रोटोकॉल जो भी बनाए गए उन प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो है हम इसको हरा नहीं सकते हैं। अगर हम सामान्य ढंग से अपनी दिनचर्या को गुजारें, क्राउड में जाएं, भीड़ में जाएं, बाजार में जाएं, तो निश्चित तौर पर ये रुकने वाला नहीं है। ये अदृश्य बीमारी है और हमें अदृश्य होना ही पड़ेगा। हमें जो है दूरी बनानी ही पड़ेगी, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही पड़ेगा। इस बात को जो आप ख्याल रखिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान जो श्री राम, हम सबके आराध्य देव, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो चाहते तो उस समय जो है अपने जीवन काल में वो चाहते तो किसी को भी हरा सकते थे, किसी को भी जो है एक पल में जो है समाप्त कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे उनके सामने परिस्थितियां बनी, जैसे जैसे जो है उनके सामने दुश्मन आए, उस तरीके का उन्होंने स्टेप लिया और स्टेप लेते हुए उन्होंने विजय पताका जो है फहराई। आपको ध्यान आ रहा होगा, बाली नाम का जो है एक ऐसा दुश्मन था उनका कि जो भी व्यक्ति उनसे युद्ध करने के लिए सामने जाता था तो उसका आधा बल जो है उसके अंदर चला जाता था। राम चाहते तो उसको सामने से वार कर सकते थे, लेकिन लोगों ने बताया, जो वानरी सेना थी उसने बताई, राम को अवगत कराया कि ऐसी ऐसी जो है शक्तियां उसको प्राप्त हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके सामने से जाकर के वार करता है तो आधी शक्ति तो उसके पास चली जाती है और वो फिर विजेता बन जाता है। वो जो है उस समय स्वयं नारायण के अवतार थे, स्वयं जो है भगवान के अवतार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ये दुस्साहस नहीं दिखाया, सामने नहीं गए, पीछे हट करके पेड़ की आड़ लेकर के उन्होंने जो है उसका वध किया। ये अलग बात है कि बाद में तरह तरह की उनकी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन आलोचना से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलोचना तो सभी की होती रहती है। हम लोगों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसी परिस्थितियां बने, अब इस समय परिस्थितियां अलग रहने की, छुपने की, तो हम जरूर जो है छुपें, दूरी बनाएं। और जो भी थोड़ा सा मैं एक बार और आपको जो है बताना चाहूँगा कि जब आप वोट करा करके आएँ, क्योंकि हो सकता है कि आप हजारों लोगों से मिले होंगे जमा करते समय, अपना जो है सामग्री लेते समय, चुनाव कराते समय, गांव के लोगों से जो है आपका आमना सामना हुआ होगा, अन्य जो है विभाग के लोग जो है आपसे मिले रहे होंगे। जब भी आप घर आइए तो घर आने के बाद कुछ दिन ना हो तो जो है आप अपने आप को आइसोलेट करके रहिए, अपने परिवार के सदस्यों से मेल मिलाप ना रखिए। 2-4 दिन आप इंतजार करिए और तब जब आपको लगे कि आप एकदम स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो तब अपने परिवार में जो है घुले मिले और इन चीज़ों का जो है ख्याल रखें। मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सभी जो है आनंद के साथ जो है खुशी जो है, मजबूरी है लेकिन मजबूरी में भी खुशी के साथ हमें रहना चाहिए। शासन के निर्देशों का पालन करना ही है। हम कर्मचारी हैं, सेवक हैं, तो हम इससे वंचित नहीं रह सकते हैं। शासन जैसा चाहता है, प्रशासन जैसा चाहता है, वो हमसे करा ही लेगा। हम कितने ही प्रयास करें, लेकिन हम लोग जो है वंचित नहीं रह सकते। हम लोगों को उनका काम करना ही पड़ेगा। तो जब हमको काम करना ही है तो हम दुख पूर्वक क्यों जाए,
हम खुशी खुशी आनंद के साथ जो है जाएंगे, काम को भी करेंगे, अपने को भी बचाएंगे, अपने साथियों को भी बचाएंगे और बचाते हुए हम घर वापस आएंगे अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर के जो है माता पिता के लिए। चूँकि हम कमाते इसीलिए हैं, चूँकि हम लोग जो है सर्विस इसीलिए करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे घर के सदस्य सुखी रहें। तो ये सुख तभी उनको जो है प्राप्त होगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ तभी रहेंगे जब हम लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। बहुत ही संक्रमण का समय चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है तेज़ी से ये संक्रमण जो है स्प्रेड हो रहा है। तो मेरे साथियों, आप सबसे जो है मैं बार बार जो है अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ कि कृपया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव कराने के लिए जाइए। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप बहुत अच्छा जो है काम करते हैं, आप बहुत अच्छे जो है कर्मचारी हैं, चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न करा सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है जाने के दौरान, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखा तो आप अपने परिवार में बिल्कुल स्वस्थ, जैसे आप घर से स्वस्थ होकर स्वस्थ जो है रहते हुए चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं, वैसे ही आप वापस भी अपने घर आएंगे। ऐसी जो है कामना है मेरी, और मैं जो है आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि हमारा कोई भी साथी, हमारा कोई भी परिवार का सदस्य, हमारे बेसिक शिक्षा परिवार का कोई भी सदस्य इस जो है बीमारी से इन्फेक्टेड नहीं होगा। इसके लिए मैं जो है प्रार्थनारत हूँ। आप सबसे जो है निवेदन करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, साबुन का प्रयोग, सैनिटाइज़र का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीज़ों को का ध्यान आप जो है ज़रूर धरिए। अब वो चीज़ें नहीं रहीं जो अक्सर हम लोगों के मुंह से निकल जाता था कि झूठा है, अफवाह है। ये चीज़ें जो है अब कहना जो है एकदम बहुत अजीब सा लगता है कि अगर इस तरह की हम कहें, क्योंकि हमारे अपने बीच के साथी, हमारे अपने परिचित साथी, हमारे अपने दोस्त मित्र, हमारे अपने लोग संक्रमित हो चुके हैं, और अब भी हम लोग जो है अलर्ट नहीं रहे, अब भी हम लोग जो है बचे नहीं, अब भी हम लोगों ने प्रयास नहीं किए, तो फिर जो है हो सकता है समस्याएं बढ़े। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप जो है अपना ख्याल रखिए, अपने जो है साथियों का ख्याल रखिए, अपने पूरी टीम का ख्याल रखिए, शेयरिंग से बचिए, और बचते हुए सकुशल चुनाव कराते हुए आप अपने घरों को आएँ। सभी को जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं शासन से, सत्ता से अनुरोध भी कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है, अगर आपका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, अगर आपको जो है लग रहा हो कि आपके देश के, आपके प्रदेश के जन जो है आपके लिए प्रिय हैं, लोग आपके लिए प्रिय हैं, क्योंकि लोगों से ही लोकतंत्र है, और प्रधानी का चुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने प्रशासक लोग जो है ग्राम सभाओं को देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है उलटफेर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों की जानें जा रही हैं, और आपको लगता है कि इसे रोक दिया जाना चाहिए, तो मेरा अनुरोध है कि इसे स्वीकार कीजिए, और आप जो है चुनाव को मध्य में ही रोक सकते हैं। अभी 2-3 चरण बाकी हैं, दूसरा चरण आप करा लीजिए, आगे के दोनों चरणों को रोक दीजिए, कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए, जब तक कि इसकी तीव्रता जो है न रुकी। तो मैं शासन से भी अनुरोध कर रहा हूँ, अपने साथियों से भी अनुरोध कर रहा हूँ, सभी से अनुरोध करते हुए मैं जो है आपसे विदा लेता हूँ। आगे आपसे मेरी ऐसी बातचीत होती रहती है, होती रहेगी भी, और सबके सुख की कामना, सबके जो है खुशहाली की कामना, सबके जो है स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।